प्यारे बच्चों, मैं मंजू शर्मा आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 वचन पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। इसमें देखिए क्या अंतर है। पहले में लिखा हुआ है लड़का पार्क में खेल रहा है और दूसरे चित्र में है लड़के पार्क में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ में अंतर हमें दिखाई दे रहा है? लड़का और लड़के। एक लड़का अनेक लड़के, अर्थात वे शब्द जिनसे हमें संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो अर्थात ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। आगे देखिए, जैसे औरत सब्जी खरीद रही है और दूसरे चित्र में है औरतें सब्जी खरीद रही हैं। इस चित्र में हमें एक वचन का बोध होता है और इस चित्र में हमें अनेक का बोध होता है, अर्थात एक और अनेक। आगे देखिए बच्चों, आपने चित्रों में क्या देखा और क्या समझा? यही कि लड़का और औरत एक होने का बोध करा रही हैं तथा लड़के और औरतें एक से अधिक होने का बोध करा रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन से संख्या का बोध होता है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है, मेरी जेब में टॉफ़ी रखी है। और बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, मेरी जेब में टॉफ़ियाँ रखी हैं। आओ कुछ और भी जानें। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे चूहा भाग रहा है, अगर हम इसे बहुवचन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे चूहे भाग रहे हैं। चूहा एक वचन और चूहे बहुवचन रूप में हो जाएंगे। रहा एक वचन और रहे हैं बहुवचन हो जाएगा। इस वाक्य में चूहा का वचन बदलने से क्रिया का रूप बदलकर रहा है से रहे हैं हो गया है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं, जैसे बादल, आदमी, घर, पानी, पेड़, मंदिर, आंसू आदि। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली में रहते हैं। यहाँ मेरे पिताजी और प्रधानमंत्री एक वचन है, लेकिन आदर देने के लिए हम इसे बहुवचन में लिखेंगे कि जाते हैं और रहते हैं। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन आदि। सांप को देखते ही मेरे प्राण निकल गए। आगे देखिए, मैंने भगवान के दर्शन किए। प्राण और दर्शन, इनको हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। अगर शब्द के अंत में ई या ऊ है तो वचन बदलते समय बड़ी ई का छोटी ई और बड़े ऊ का छोटा ऊ हो जाएगा। जैसे कली, कलियाँ, वधू, वधुएं। कुछ संबंध बताने वाले शब्द, संज्ञा शब्द दोनों वचनों में एक समान होते हैं, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, पिता आदि। अगणनीय संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता का बहुवचन रूप नहीं बनता है, जैसे पानी, चीनी, दूध आदि। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में हैं। इस वचन तालिका को पढ़ेंगे। एक वचन झंडा, बहुवचन झंडे। कमीज,
कमीज़ें, रात, रातें, गुड़िया, गुड़ियाँ, कोआ, कोए, रुपया, रुपये। आगे देखिए, आँख, आँखें, राह, राहें, मुर्गा, मुर्गे, पंखा, पंखे, बहन, बहनें, पौधा, पौधे, पुस्तक, पुस्तकें, बूंद, बूंदें, बच्चा, बच्चे, गमला, गमले, कटोरी, कटोरियाँ, वधू, वधुएं, माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, मछली, मछलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, कहानी, कहानियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।